ये खिसिया गया कि देखिए तो हम भेंट करने आया तो वो गार्ड साहब का था कि नहीं जाने देंगे। तो वो चेनी हथौड़ा ला करके और वो चटावे लगा गेट के। तब सिपाही जो कहा नीतीश कुमार के कि देखिए एक साधु आया है से गेट से अंदर नहीं जाते जाने दिया और उन लोग हथौड़ा लाकर ठठा। नीतीश कुमार पूछ रहा था बाबा कुछ बोल के जाइए हम पूरा करेंगे, बाल बच्चा लिए कुछ बोलिए। तो हमारे पिताजी कहा एक बेटा लिए क्या मांगेंगे, दुनिया संसार में बेटे। और यह चारों काम नीतीश कुमार ने पूरा किया, लेकिन दशरथ मांझी जी के बाल बच्चा पर कोई ध्यान नहीं, घर द्वार पर कोई ध्यान नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं, आज तक नहीं। आज तक नहीं। नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रभुनाथ सन्नी और अभी हम जहां आए हुए हैं वह एक ऐतिहासिक जगह है और इसका नाम इतिहास में संघर्षों के लिए दर्ज है। और यह संघर्ष किनका? यह संघर्ष बिहार के बेटे और माउंटेन मैन से फेमस दशरथ मांझी जी का यह गांव है। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच बसा यह गांव। और वह तो अब दुनिया में नहीं है, वह दुनिया से अलविदा हो गए, लेकिन उनके जो पुत्र हैं भागीरथ मांझी जी हमारे साथ हैं और इन्होंने काफ़ी सामाजिक संघर्ष किया है अपने गांव के लिए भी और अपने पिता के आदर्शों पर चलने का काम किया है। हम आज इनसे रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या सुनना चाहते हैं बताओ। और देखिए, आपने संघर्ष किया, मांझी जी ने भी बहुत, दशरथ मांझी ने भी संघर्ष किया, लेकिन गांव की स्थिति वही के वही वही है, रही। वही है। इस पर क्या कहें? गांव अब की देखिए स्थिति। सरकार नीतीश कुमार और जीतन मांझी अपना स्वार्थ लिए देखिए बना दिया, मंत्री तो है ही है, बेटों को बना दिया, अपने भी बना, जीतन राम मांझी की बात। पुतहियो बना के बना दिया, सब तो अपने घरे में बनाया, तो जनता लोग के का देखेगा, देखेगा बताइए। आप लोग भी मांझी समाज से ही, हम लोग मांझी समाज के हैं। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। वो तो कहवे किया कि क्या दिक्कत है, मटिए में रहो ना। आपको बोला गया मैंने कि क्या दिक्कत है, मट्टी में ही रहो। हाँ, जीतन मांझी बोला। हम कहा देखिए नीतीश कुमार हमारे पिताजी के हाईलाइट किया, तो आप मंत्री है अंगना में बैठा, तो हम कहा कि हमरा रहने के लिए 4 गो कमरे बना दीजिए। जीतन मांझी कहा कि क्या होगा, पहले के आदमी लोग माटिए में रहता था, तो अभी भी रहो मटिए में, तो मटिए में न रह रहे हैं कि कोई मकान बना दिया है, बताइए। आप बोले नहीं कि आप मट्टी में तो नहीं रह रहे हैं। अब वो तो राजा आदमी भाई, तो वो मट्टी में कैसे रह सका है, वो राजा न है। अच्छा मैं 4 गो संसद उसका घर में है, वो कैसे रहेगा। हमारा पर तक हम तो मजूरी करने वाले हैं, अब मजूरी करके इतना इतिहास में नाम हो गया हमारे पिताजी का, इसका पास पैसा तो नहीं था। पिताजी के संघर्षों को आप देखे जब पहाड़ काट रहे थे उस समय। हम उगड़ी छोटा थे। उसके बाद कहानी वगैरह जो सुनाया जाता होगा आपको। देखिए हमारे बाबूजी तो गरीब था, है ना, तो दिन भर मजूरी करते हैं, शाम सुबह जाके पहाड़ में लगल रहते। तो ऊपर जमीन है हमारे बाबूजी के, तो जमीन में काम करने गया, तो हमारा माई खाना लेकर जा रहा था, तो पहाड़ चढ़ने पड़ता है, पहाड़ दरार था, उसमें टकरा कर माता जी गिर गया खाना और पानी सब गिर गया। तो हमारे पिताजी आके देखा, तो कहा कि पानी गिर गया, खाना गिर गया, तो हम क्या करें, चोट भी लग गया हमको। तो हमारे पिताजी मन में सोचा कि देखिए हमारा एक पत्नी के घड़ा फूटा, संसार के कितना फूटेगा, ई ई उसको माथा लबरेज में लगा कि ई रास्ता को हम बना देंगे। तो बाजार से छेनी हथौड़ी लाकर, बकरी बेच करके छेनी हथौड़ी ला के वो काम करने लगा। तो उसका परिवार लोग कहा कि अरे मजूरी करता, बाल बच्चा खियाते, दिन भर पहाड़िया में लगा रहते तो का मिलेगा।
वो किसी के बात नहीं रखा, अपना बात में जो संघर्ष किया कि जितना दिन समय लगे उतना दिन में हम रास्ता को बना देंगे। सब उसको पागल बना दिया। पागल है। पागल है, कहीं एक आदमी से रास्ता बना है, मट्टी ना है, पत्थर ना है। इसी वजह से कहा कि पागल है कि एक आदमी से कहीं रास्ता बनेगा। तो हमारे पिताजी प्रण ठान लिया कि जितना दिन समय लगे उतना दिन में हम रास्ता बना के छोड़ेंगे। तो 22 साल में रास्ता बना दिया, आने जाने के रास्ता हो गया। तो हमारे पिताजी जाकर नीतीश कुमार से भेंट किया, तो वहाँ रहा 8 दिन। नीतीश कुमार जी के पास। हाँ, मैंने लिट्टी खाकर ट्यूशन पढ़ रहा। तो वहाँ के घाट मैंने तो सोचा कि ये लोग भिखमंगा साधु है, तो गेट है, गेट के अंदर नहीं जाने दिया। तो अच्छा, नीतीश कुमार से वो मिलने गए थे, 8 दिन तक यहीं रोड पे बैठे रहे, उनको गार्ड अंदर नहीं जाने दिया नहीं कि जाने, भिखमंगा है। हाँ भिखमंगा साधु लोग है। तो हमारे बाबूजी खिसिया गया कि देखिए, तो हम भेंट करने आया, तो वो घाट साहब का था कि नहीं जाने देंगे। तो वो चेनी हथौड़ा ला करके वो चटावे लगा गेट के। तब सिपाही जो कहा नीतीश कुमार के कि देखिए एक साधु आया है, से गेट से अंदर नहीं जाते जाने दिया, और उन लोग हथौड़ा ला कर ठठा रहा है। अच्छा, वो आपके पिताजी जा करके उस दरवाजे पे छेनी हथौड़ी मारने लगे। हाँ, ढाई ढाई मारने लगा। तब सिपाही लोग कहा चलिए, साहेब बुला रहा है। तब जाके नीतीश कुमार से भेंट किया, और जो अपना कागज है उसका तो सब दिखा दिया नीतीश कुमार के कि ऐसा ऐसा हम काम किया है। तो नीतीश कुमार उस पर ध्यान किया, ध्यान करके रोड बना। रोड बनवा दिया। रोड यहाँ बन गया, स्कूल वगैरह भी बना। हाँ, स्कूल बन गया। हमारे वो दशरथ नगर में भी स्कूल है, यहाँ बेलोर में स्कूल। उसके बाद और कुछ नहीं यहाँ बनाया गया। नहीं, कुछ नहीं। हमारे बाबूजी देखिए, जो नीतीश कुमार के औरत मरापुर सिसिया में गया वहाँ घर पर, वहां से आया तो हमारे पिताजी के जॉन्डिस बीमारी हो गया। दवा दारू वैद्य से किया ना, तो उसका मन हदास हो गया कि हम यहाँ रहेंगे, बचेंगे नहीं। तो यहाँ से टेटुआ चला गया, टेटुआ से रेफर कर दिया, गया चल गया डीएम के यहाँ, और वहाँ रेफर कर दिया तो पटना चल गया। पटना रेफर कर दिया तो नीतीश कुमार के पास में एम्स में भर्ती किया। तो सगर इंग्लिश दवा चला, वैद्य से चला नहीं। तो शरीर में उसका खून रहा, सौवे पानी हो गया, जॉन्डिस की वजह से। जॉन्डिस की वजह से पिया हो गया दे। तो नीतीश कुमार पूछ रहा था, बाबा कुछ बोल के जाइए, हम पूरा करेंगे, बाल बच्चा लिए कुछ बोलिए। तो हमारे पिताजी कहा, एक बेटा लिए क्या मांगेंगे, दुनिया संसार में बेटे। तो हमारा 4 काम है, वो क्या करेगा। 4 काम। हाँ, कौन कौन? पक्की रोड है, नदी में पुल है, अस्पताल है, थाना है, किसान भवन है, क्या बनाएगा। नीतीश कुमार कहा हम पूरा करेंगे, आप कुछ बोलिए बाबा। तो कुछ नहीं बोला कि 4 काम हमको क्या करेगा। नीतीश कुमार गच लिया कि हम करेंगे। तो इतना कह करके भगवान से उसका मृत्यु हो गया। वहीं मृत्यु होने के बाद वहां से नीतीश कुमार गया, साथे साथ आया, और फिर गया से लौट गया, और लाश को ला करके यहाँ दफनावल गया। तो वही उसका मंदिर बना है वहाँ। तो नीतीश कुमार ने वह काम कर दिए जो जो उनका वादा था। हाँ, सब कर पूरा कर दिया। किस कृषि भवन बना दिया। वो जितना काम मांगा ना, तो उसका बात पर नीतीश कुमार विश्वास करके बनवा दिया सब कुछ। बाकी बाल बच्चा लिए घर दुआर, अब चाहे नौकरी, कुछ नहीं मांगा। तो आपके पिताजी ने यह नीतीश कुमार से मांगा कि गांव में पक्की सड़क हो जाए, स्कूल हो जाए, अस्पताल हो जाए, कृषि भवन हो जाए, और यह चारों काम नीतीश कुमार ने पूरा किया। लेकिन दशरथ मांझी जी के बाल बच्चा पर कोई ध्यान नहीं, घर द्वार पर कोई ध्यान नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं, आज तक नहीं। आज तक नहीं। तो आप भी तो नीतीश कुमार से मिले होंगे कई बार। नीतीश कुमार से मिले ना, पटना जाकर मिले ना। हाँ। हम रहा, बेटी दामाद रहा। अच्छा। तो नीतीश कुमार के पूछ आया, हम कहा देखिए हमारे पिताजी के इतना हाईलाइट कर दिया, जो चीज हमारे पिताजी कहा वो चीज तो पूरा कर दिया।